KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप के बारे में। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी बजट से जुड़ी हुई खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जनवरी 2021 को केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यहाँ तक कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंतिम चरण की तैयारी हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हुई है। प्रथा के मुताबिक हलवा सेरेमनी नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित किया गया और हर साल बजट तैयार होने की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है। मोबाइल ऐप सभी स्टेक होल्डर्स के लिए यूनियन बजट की जानकारी को इजी और क्विक एक्सेस प्रदान करेगा। बजट पहली बार पेपरलेस रूप में डिलीवर किया जाएगा। द मोबाइल ऐप फैसिलिटेट्स कंप्लीट एक्सेस टू 14 यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट commonly known as budget, demand for grants, finance bill etc. as prescribed by the Constitution. डॉक्यूमेंट्स वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के पूरा होने के बाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीतारमण 1 फरवरी 2021 को बजट पेश करेंगी। ऐप में डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग, सर्च, जूम इन और जूम आउट, बाय डायरेक्शनल स्क्रॉलिंग और एक्सटर्नल लिंक्स आदि की एम्बेडेड विशेषताओं वाला यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी का लैंग्वेज सपोर्ट होगा और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा। ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के यानी DEA के मार्गदर्शन में डेवलप किया गया है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम सिंस द presentation of independent India's first budget on 26 November 1947 that the documents containing income and expenditure statements of the union government along with the finance bill detailing new taxes and other measures for the new financial year will not be physically printed. अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम फॉर CAPF। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के स्कीम हेल्थ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 23 जनवरी 2021 को आयुष्मान CAPF स्कीम शुरू की है, जिसमें देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यालय का लाभ दिया गया है। शाह ने 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के कर्मियों के बीच आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य कार्ड्स का औपचारिक वितरण किया। इस योजना के तहत CAPF, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJ द्वारा कवर किया जाएगा। गुवाहाटी में CRPF ग्रुप सेंटर में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA और यूनियन होम मिनिस्टर के बीच एक MOU साइन किया गया। भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत को UHC यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के विजन को अचीव करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 द्वारा रिकमेंडेशंस के रूप में शुरू किया गया था। दिस इनिशिएटिव हैज बीन डिजाइन्ड टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इट्स अंडरलाइनिंग कमिटमेंट्स व्हिच इज टू लीव नो वन बिहाइंड। आयुष्मान भारत देखभाल के दृष्टिकोण को जारी रखता है, जिसमें 2 अंतर संबंधित घटक जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यानी HWCs और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ शामिल है। अगला टॉपिक है रिव्यू ऑफ US तालिबान डील। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन प्रशासन ने कहा है कि वह US तालिबान डील को रिव्यू करेगा। इस सौदे की समीक्षा की जाएगी कि क्या आतंकवादी समूह अफगान शांति समझौते में अपने पक्ष को ध्यान में रखते हुए हिंसा को कम कर रहा है या नहीं। अपने अफगान समकक्ष हमदुल्ला मोहिब के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने रेखांकित किया कि अमेरिका एक मजबूत और क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयास के साथ शांति प्रक्रिया का समर्थन करेगा। ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ शांति समझौते पर पिछले फरवरी में दोहा में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ने विद्रोही समूह से सुरक्षा की गारंटी के बदले में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की योजना तैयार की। इस सौदे के तहत अमेरिका ने 14 महीनों के भीतर अपने 12,000 सैनिकों को वापस लेना कमिट किया। वर्तमान में इस देश में केवल 2,500 के करीब अमेरिकी सैनिक बचे हैं। द तालिबान कमिटेड टू प्रिवेंट अदर ग्रुप्स इंक्लूडिंग अल-कायदा फ्रॉम यूजिंग अफगान सॉइल टू रिक्रूट, ट्रेन और फंड रेज टुवर्ड्स एक्टिविटीज दैट थ्रेटन द US और इट्स अलाइज। यद्यपि तालिबान ने ऐतिहासिक समझौते के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बलों पर हमले बंद कर दिए, लेकिन उसने अफगान सरकार से लड़ाई जारी रखी है। अफगान सरकार के साथ बातचीत शुरू करने की शर्त के रूप में तालिबान ने मांग की
कि उनके हजारों सदस्यों को एक कैदी की अदला बदली प्रक्रिया के जरिए छोड़ दिया जाए। अफगान सरकार और तालिबान के बीच सीधी बातचीत पिछले साल सितंबर में दोहा में शुरू हुई थी, लेकिन सफलता अभी तक हासिल नहीं हुई है। आज का अगला टॉपिक है एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट। जनरल स्टडी पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। CSIR CMERI unveils Aqua Rejuvenation Plant, which facilitates an organic farming model through treated wastewater. CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने पहली बार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल का अनावरण किया, जो सिंचाई या खेती के उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट जल को शुद्ध करता है। ARP यानी एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट एक इंटीग्रेटेड एक वेस्ट वाटर रिजुवेनेशन मॉडल है, जिसमें डाइवर्स प्यूरिफिकेशन पैरामीटर्स के आधार पर वेस्ट वाटर के कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट के लिए 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन प्रोफाइल है। The approx 24,000 liters of water that can be rejuvenated using ARP will be sufficient for almost 4 acres of agricultural land. उपयोग किए गए फिल्टरेशन मीडिया को विशेष रूप से इंडियन सीवेज वाटर पैरामीटर को हैंडल करने के लिए डेवलप किया गया है और ज्योग्राफिकल वेरिएशंस के आधार पर उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। अगला टॉपिक है ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। India has unveiled a new draft Arctic policy that, among other things, commits to expanding scientific research, sustainable tourism, and mineral oil and gas exploration in Arctic region. भारत को उम्मीद है कि गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च को लीड करेगा और उसके लिए एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नोडल बॉडी के रूप में काम करेगा। The policy aims to put in place Arctic-related programs for mineral, oil and gas exploration in petroleum research institutes and encourage tourism and hospitality sectors in building specialized capacities and awareness to engage with Arctic enterprises. आर्कटिक अनुसंधान से भारत के वैज्ञानिक समुदाय को तीसरे ध्रुव हिमालय ग्लेशियरों की पिघलने की दर का अध्ययन करने में मदद मिलेगी, जो भौगोलिक ध्रुवों के बाहर दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार से संपन्न है। भावना कंठ ये नाम खबरों में है। ये न्यूज जनरल स्टडी पेपर 2 के पॉलिटी से भी जुड़ी हुई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली हैं। वे भारतीय वायुसेना की झांकी का एक हिस्सा होंगी, जो हल्के लड़ाकू विमानों, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और सुखोई 30 लड़ाकू विमान का मॉकअप शोकेस करेंगे। वे वर्तमान में राजस्थान के एक एयरबेस में तैनात हैं, जहां वे MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। कंठ भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट्स में से एक हैं। कंठ, who belongs to Darbhanga, Bihar, was brought up in Begusarai. She had completed her BE Medical Electronics from BMS College of Engineering, Bengaluru, before joining the Indian Air Force. She was commissioned into the Indian Air Force fighter stream in June 2016. KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। इन तमाम खबरों के नोट्स आपको मिल जाएंगे ksgindia.com/news पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस।